मेडिकल साइंस में जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, तो सारे के सारे मेडिकल साइंस और सारे रिसर्च स्कॉलर्स यही बताएंगे कि सुबह शादी का वक्त जो है सबसे बेहतरीन वक्त होता है। बेशक बेशक कि सुबह शादी के वक्त उठो जब फरेब हवाएं चल रही होती है, खूबसूरत हवाएं चल रही होती है, और वो वक्त क्या है? वो वक्त वो है जिस वक्त हमारे नबी तशरीफ लाए। बेशक बेशक आप उस वक्त उठिए, आप उस वक्त उठिए। हर डॉक्टर कहेगा, हर इंजीनियर कहेगा, हर प्रोफेसर कहेगा, हर कामयाब इंसान आपको जब से शुरू को कहेगा कि जिसने अपनी सुबह को जगा दिया वो दुनिया को जगा देगा, और जिसे खुद दुनिया जगाने के लिए आती हो और वो न जगता हो उसे कौन जगाएगा? बेशक हम वो कौम है जो सारी कायनात को जगाते हैं। बिल्कुल सूरज भी आने से पहले, सूरज के आने से पहले हम आ जाते हैं दुनिया के, बिल्कुल, और हम दुनिया को जगा रहे होते, एक वक्त में एक साथ जगा रहे होते। हय्या अलस सलाह, बेशक हय्या अलल फलाह। आओ ऐ कामयाब, लोगों कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। बेशक और हय्या कहते हैं दौड़ कर चले आओ, दौड़ कर चले आओ। हय्या का मतलब होता है दौड़ कर चले आओ, दौड़ कर आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, कामयाबी के लिए बेशक। जल्दी जल्दी आओ। तो आपको तमाम काम करने से पहले टाइम, तो सुबह ही कुरान ने जगा दिया, आपको इस्लाम ने जगा दिया। हमारी अजानों से मुस्लिम गैर मुस्लिम सब चलते हैं, बिल्कुल, सब चलते हैं। हमारे यहाँ अभी माइक को जो है वो कर दिया, भाई कम होना चाहिए, माइक की आवाज कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने कम कर दिया। कल ठीक है कम कर। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा कि इमाम साहब आप जब से अजान का एक माइक उतारा आपने, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हम तो अजान समझते थे, अब हमारी तरफ अजान की आवाज नहीं आई। तो बोले भाई क्या करें, प्रशासन की इजाजत नहीं है। तो कहा ठीक है प्रशासन हम इजाजत देंगे। जब हमारे यहाँ के एसएचओ साहब यहाँ आए तो उनसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने इजाजत लेके इमाम साहब को इजाजत दी बिल्कुल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि साहब एक माइक का मुंह हमारी तरफ है। तो भाई सबको फायदा है अल्लाह की बताई हुई हर बात से, सबको फायदा। बिल्कुल और बाकी अल्लाह का पैगाम जो होता है वो सबके लिए तो होता है। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है मुसलमानों के लिए कुरान आया है, मुसलमानों के लिए ईमान आया, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनती है, मुसलमानों, अरे मस्जिद तो इसलिए बनती है ताकि पूरे मुआशरे के लिए दुआ करने वाले हों। बेशक जब सारी दुनिया सो रही होती है तो इमाम साहब अजान पढ़ के दुआएं कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल, जब बरकतें नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती है, तो सिर्फ मुसलमानों के घर में गिरती है? सबके घरों में नाजिल होती है, बिल्कुल, सबके घरों में। जब नमाजी दुआ करता है तो उसकी दुआओं की बरकतों का असर भी सबको पहुंचता है। जब बारिश होती है किसकी दुआओं से बारिश होती है? बेशक औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह की वजह से। और वो बारिश जब होती है तो क्या मुसलमान के घर में पहुंचती है सभी के घर में, या सिर्फ नमाजी के घर में पहुंचती है, शराबी के घर में पहुंचती है, बिल्कुल बिल्कुल, चोर के घर में बेशक पहुंचती है, डकैत के घर में पहुंचती है। तो जितने बुरे लोग हैं उनको रोजी रोटी किसकी बरकत से मिल रही है? नेकों की बरकत नेक से। लोगों की बरकत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम बरकत है, इस्लाम रहमत है, इस्लाम अज़मत है, इस्लाम नुसरत है। इस्लाम किसी सख्त पत्थर का नाम नहीं है कि इसमें कोई दाखिल होने की जगह ही नहीं। इस्लाम में बड़ी वुसअत है। अगर हम कुरान को कुरान के जाविये के हिसाब से सूफियाना अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें तो यकीनन कुरान को हर आदमी समझेगा और उससे फायदा उठाएगा, और वो यकीनन कुरान को दुनिया को फायदा देने के लिए आएगा। अल्लाह ने इसको कौन सा फायदा कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो? तुम ज़कात देकर अल्लाह को मालदार नहीं कर देते, तुम रोजा रखकर अल्लाह का रिज़्क़ नहीं बचा देते, तुम नमाज पढ़कर अल्लाह के मकाम को बुलंद नहीं कर देते, तुम हज करके अल्लाह ताला की जो है बिजनेस को नहीं बढ़ा देते ना। सारे काम, सारे फवाइद बंदों ही के लिए, बिल्कुल, सारे मफादात इंसानों के लिए, और हम उस पर सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि साहब शरीयत ने हमारे ऊपर ये सख्ती की। अरे लो साहब, शरीयत ने सुबह सुबह उठा दिया, इस्लाम ने सुबह सुबह उठा दिया। बताओ बंदा सो रहा है, अल्लाह कब चाहेगा बंदा परेशान है? बंदा नहीं चाहता, तुम्हारी फितरत चाहती है कि तुम सो। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझसे कहना है हजरत ये इस्लाम के कुरान के उसूल जो बने हैं बंदों के लिए, ये क्यों बने? मैंने कहा ये बताओ, तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटी को कोई गलत नजर से देखे? बोले नहीं देखे। तो कुरान ने यही तो कहा कि तुम किसी की बेटी को गलत नजर से मत देखो। बिल्कुल, बेशक। मैंने कहा तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई गलत खाना दे? ये नहीं चाहते। तो इस्लाम ने यही तो मना किया कि जब तुम कोई चीज बेचो साफ सुथरी बेचो। बिल्कुल, कि क्या? मैंने कहा तुम ये चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा कोई हाथ काट दे? मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता है। तो इस्लाम ने ये तो मना किया किसी की एक सुई भी किसी के तो जरा तक काटा भी मत चुको। बिल्कुल, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा कोई कत्ल कर दे और तुम उसका बदला ना लो? बोले बिल्कुल बदला चाहिए। मैंने अगर तुम्हारे भाई का कोई कत्ल कर दे तो तुम क्या चाहोगे? बोले भाई चाहूंगा कत्ल का बदला कत्ल मिले। तुम्हारे इस्लाम ने यही तो कहा
कि लोगों को अगर कत्ल से बचाना है, दुनिया को मिटने से बचाना है, तो एक कत्ल कर करके पूरे मुआशरे को हम कत्ल से बचा सकते हैं। बिल्कुल बेशक। कत्ल का बदला कत्ल, आंख का बदला आंख। जो किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखे, इस्लाम ने कहा आंख तोड़ दो, आगे वो खुद ही नहीं देखेगा, 1000 लोग सुधर जाएंगे उसे देखकर। बिल्कुल। इस्लाम ने वो कहा जो तुम्हारी फितरत चाहती थी। इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं की जो तुम्हारी फितरत अंदर से नहीं चाहती। जो तुम अपने लिए पसंद करते थे, इस्लाम ने वही पसंद किया तुम्हारे। बिल्कुल बेशक। आप चाहते थे मुझे कोई झूठ न बोले मुझसे, आप चाहते थे मुझसे कोई झूठ न बोले, इस्लाम ने कहा कि झूठ मत बोलो। आप चाहते थे कि मुझसे कोई बगावत न करे, इस्लाम ने कहा किसी से कोई बगावत न करे। आप चाहते थे मेरी बीवी मेरी इताअत करे, कुरान ने कहा कि बीवी अपने शोहर की इताअत करे। आपकी बीवी चाहती थी कि मेरा शोहर मेरे हुकूक अदा करे, इस्लाम ने आपके ऊपर वाजिब कर दिया कि बीवी आपकी महकुमा है, आप इसके हुकूक अदा करें। आप चाहते थे कि आपके बच्चे आपकी फर्माबरदारी करें, इस्लाम ने यही तो कहा है कि मुसलमानों के बच्चे बल्कि तमाम इंसान अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें। जितने भी कुरान के अहकामात हैं वो सब वो है जो आप चाहते थे और कुरान ने आपको वाजिब कर दिया। कौन सा ऐसी बात है जो कुरान तुम नहीं चाहते थे और कुरान ने तुम पर थोप दी? एक भी चीज ऐसी, बिल्कुल एक भी चीज ऐसी नहीं। एक भी चीज आप बता दो कि मेरी फितरत इसको नहीं चाहते और फिर भी कुरान ने मेरे ऊपर लागू कर दिया। एक भी चीज बताओ मुझे, आप बताइए। नहीं चाहते ना। मैं जा रहा था झारखंड, तो ट्रेन में एक वकील साहब बैठे थे और वो उस टाइम तलाक के सलासा का मसला कर रहा था। तो ऐसी बातें चलने लगी, तो मैंने कहा कि भाई ऐसी बातें चलने लगी, वो तलाक की बात आ गई। तो मैंने कहा ये बताइए कि आपको इस्लाम में क्या क्या अच्छा लगता है? बोले मैं इस्लाम का बहुत स्टडी करता हूँ। तो मैंने इस्लाम में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? तो बोले मुझे सबसे अच्छा इस्लाम में 4 निकाह और तलाक का मसला सबसे अच्छा लगता है। मैंने मतलब? बोले देखिए, उसकी बीवी भी सामने बैठी थी। मैं बोले मेरी धर्म पत्नी है। बिल्कुल है आपकी धर्म पत्नी। मैंने कहा ये बताइए, अगर वो कहने लगे कि अगर ये मुझसे बागी हो जाए या इसका मुझसे दिल ही नहीं लगता हो, बिल्कुल जी, मेरा मुझसे दिल मिलता ही नहीं, और साथ फेरे फेरा के मैं ले आया इसको साथ, मैं इसको ले आया। अब आप चाहते, वो चाहती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। अब ऐसे में मुआशरा हमें दोनों को अलग होने नहीं देता और वो भी रहना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी? मुझे मेरे साथ क्या करेगी? या तो वो खुद भाग जाएगी या तो वो खुद मुझे मार जाएगी, कोई ना कोई कितना पैदा जरूर होगा। और इसीलिए बहुत से घरों में सिलेंडर से जल के मरती हैं औरतें, या ऊपर से खिंच के मरती हैं औरतें, या ऊपर से फेंक दी जाती है औरतें। बिल्कुल। और अगर यहाँ तलाक की इजाजत हो, उनको इजाजत हो दोनों को कि अगर तुम्हारा मन ना लगे तो लकुम दीन को मरिए, बिल्कुल तलाक ले लो, तो ऐसे में उसकी भी जिंदगी बच जाएगी और तुम्हारी भी जिंदगी बच जाएगी। उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तलाक की मजबूरी तो है, जब एक दूसरे का दिल ना मिले या कोई मजबूरी हो तो परेशानी। दूसरी बात उन्होंने कहा यह है, अगर बीमार पड़ी है, 5 साल से बीमार है, ये 10 साल से बीमार है, और ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरी परेशानी को दूर करे कोई, और मुझे इजाजत नहीं कि मैं दूसरा निकाह करूं, दूसरी शादी करूं, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? इसे साइड लगाऊंगा ना, इसे साइड लगाऊंगा। ऐसे में कितनी औरतें बेगुनाह मारी जाती है जब दूसरे निकाह की इजाजत है। मुआशरा दूसरा निकाह करने नहीं देता, और मुझे भी बगैर निकाह के मुझे दूसरी शादी करने की के बगैर मेरा काम नहीं चलता, तो मैं क्या करूंगा? ये इस्लाम में बहुत खूबसूरत बात है कि वो 4 निकाह की बैक वक्त इजाजत है कि एक साथ 4 निकाह कर सकता है। बिल्कुल बेशक। और जरूरत पड़ने पर अगर औरत का दिल नहीं लगता, औरत का मन नहीं मिलता, तो वो तलाक ले सकती है। मर्द का मन नहीं मिलता और मर्द की उनकी झगड़े रहते हैं, लड़ाई फसाद रहते हैं, तो वहां इजाजत है आपके मजहब में कि वो अपने आप को अलग कर सकते हैं, दोनों को सुकून मिल जाएगा। तो बोले साहब ये मुझे मसला पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस पर स्टडी की, तलाक के सलासा का मसला चला, तो मैंने इसको खूब स्टडी की, तो पता चला कि ये तो मुसलमानों के लिए जहमत नहीं है, तो रहमत है। बिल्कुल बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो जहमत नहीं है, ये रहमत है। और जो लोग इस पर बाबिला कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, इसमें कोई भी फायदे की बात नहीं हो रही। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, इस्लाम का हर पॉइंट वो पॉइंट है, इस्लाम की हर बात वो बात है जो आपकी फितरत चाहती है।